हाँ तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के आर क्लासेज। तो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का 2 नंबर प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए 4.2 में क्या कह रहा है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। तो 4.2 का 2 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, उदाहरण में जो प्रश्न दिया हुआ है ना उसको हल करने के लिए। तो देखिए उदाहरण में दिया हुआ है, कह रहा है कि जॉन और जीवंती 2 व्यक्ति है और दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे किसको कहा जाता है, गांव घर में देखे होंगे आप लोग, बच्चा छोटा रहता है तो गुल्ली खेलता है, गुल्ली देखते हैं ना, उंगली से ऐसे करके मारता है, तो वह उसको कहा जाता है कंचा। तो कह रहा है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45। अगर जॉन को अगर जे मान लेते हैं और जीवंती को जे भी अगर मान लेते तो दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। इसको ये कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा। अगर जॉन के पास आप x मान लेते हैं तो जीवंती के पास कितना होगा, पहले ये बताइए। जीवंती के पास जितना जॉन के पास रहेगा इसको घटा देंगे किस में से, टोटल कंचे में से, तो जीवंती के पास कंचों की क्या निकल जाएगी, संख्या निकल जाएगी। निकलेगी क्या, जॉन और जीवंती को मिलाकर 45 कंचे हैं और जॉन के पास अगर x कंचे हैं तो अगर x जॉन के पास जितना कंचे हैं उसको अगर 45 में से घटा देते हैं तो उसके किसके पास निकलता है कंचा, जीवंती के पास। तो इसी प्रकार आप मान सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो चलते हम आगे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब बच्चे हैं, खेल रहे हैं, तो दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है। तो दोनों को अगर गुना करते हैं, कब, 5-5 कंचे खो देने के बाद, और गुना करता है तो 124 होता है। तो कहता है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलिए हम यहाँ पर, हमको तो मालूम नहीं है तो लिखते हैं हम, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x। अब देखिए तो जीवंती के पास कितना होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 45 है, तो अगर इसके पास x है तो उसके पास इस 45 में से घटा देंगे तब होगा। जैसे मान के चलिए राम और रावण के पास मिला करके 50 रुपया है। राम और रावण दोनों के पास मिला करके कुल कितना रुपया है, 50 रुपया। अगर राम के पास 40 रुपया है तो रावण के पास कितना रुपया होगा, आप तो डायरेक्ट कह दीजिएगा सर 10 रुपया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर नहीं सीखना है, तो ये सीखना है कि रावण के पास अगर 10 रुपया है तो वह कैसे निकालें। तो क्या किए, राम के पास जितना था उसको टोटल रुपया में से घटा दिए, सेम टू सेम। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, जितना कंचे जॉन के पास है तो जीवंती के पास क्या होगा, टोटल कंचे में से जॉन का कंचा क्या होगा, घट जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे 45 में से किसको घटा देंगे, x को घटा देंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए प्रश्न से हम लिखते हैं, क्या प्रश्न से क्या कह रहा है, आप लोग इतना जान लिए कि जॉन के पास कितना कंचे हैं और जीवंती के पास कितना कंचे हैं। अब कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और तब जब गुना करते हैं तो दोनों का गुणनफल कितना होता है, 124 होता है। देखिए इसमें से ये अगर 5 कंचे खो देते हैं तो इसमें से कितना घटेगा, 5 घटेगा। प्रश्न से ये क्या रहा है, x - 5 होगा। कोई दिक्कत। फिर देखिए ये भी बच्चा क्या करता है, 5 कंचे खो देते हैं, तो अभी टोटल इसके पास है 45 - x, और 5 कंचे जैसे ही खो देंगे तो इसमें से भी 5 कंचे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 45 - x और माइनस इसमें से क्या घटाएंगे, 5। अब देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन है और कह रहा है जितना बच रहा है कंचे कब, खोने पर, तो इस दोनों को अगर गुना करते हैं तो 124 होता है। चलिए जो आपका प्रश्न कह रहा था वो हम कर दिए। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए x - 5 लिखें, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर अगर घटेगा तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 45 - x - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 124। अब 45 में से अगर 5 को घटाते हैं तो कितना होगा, 40 होगा। तो क्या लिखेंगे, x - 5 और इंटू 40 - x बराबर क्या होगा, 124।
यहाँ तक में कोई दिक्कत? बस देखिए, पहला पद पूरा पद, दूसरा पद पूरा पद, गुना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में जाएगा, वहाँ से हल इसका निकाल लेंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो पहला पद पूरा पद, तो x इंटू क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। फिर यहाँ पर देखिए -5 को इससे इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, -5 लिखे, इसका टोटल पद लिए तो 14 माइनस एक्स हुआ, बराबर क्या हो जाएगा 124। अब यहाँ पर क्या होता है, अब 40 को अगर x से गुना करते हैं तो क्या होता है, बोलेंगे 40x। फिर इस x को इससे गुना करते हैं तो क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 40 को माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, 40 को अगर 5 से गुना करते हैं तो क्या होता है 200, माइनस गुनी माइनस बराबर यहाँ पर क्या होता है प्लस, 5 को अगर x से गुना करते हैं तो क्या होता है 5x, बराबर क्या हो जाएगा आपको 124। यहाँ तक में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर यहाँ देखिए जाति वाला को मिलाते हैं। यहाँ देखिए x वाला टर्म 2 ठो है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों जाति समान है तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे। पहले हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म को लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर 40x अब 5x कितना x हो जाएगा 45x, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 45x। अब देखिए माइनस यहाँ पर 200 है, अब उधर जो 124 है तो इधर लाएंगे, इधर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा माइनस में। बहुत अच्छा तरीके से आप लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर क्या लिखें 45x, माइनस इस दोनों को क्या होगा, दोनों माइनस में है। याद रखिएगा जब दोनों माइनस में है तो जुटेगा और चिन्ह वही रहेगा, साथ ही यही चिन्ह यही संक्रिया क्या होता है प्लस के साथ। अगर दोनों समान चिन्ह के साथ रहता है तो जुटता है और जो चिन्ह में रहता है वही चिन्ह लग जाता है। तो 200 रुपया कर्जा 124 और ले लिए तो ये टोटल कर्ज आपके पास हो गया 324 रुपया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ बने रहिए और आपको पता नहीं चलेगा और सवाल बनकर आप लोगों के सामने तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको लग रहा है ये माइनस हमको टेंशनलाइज कर सकता है, तो इस माइनस को पहले हटाने की कोशिश करते हैं। तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को कॉमन ले रहे हैं। माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बच रहा है, देखिए प्लस में एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस में यहाँ पर 45x बचेगा और प्लस में 324 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब माइनस इधर है उधर भेजेंगे तो 0 बट्टे क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 बट्टे माइनस 1 कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब वही रूल लगाएंगे, क्या फैक्टर तोड़ेंगे, प्रथम पद गुना अंतिम पद को गुना करके यहाँ पर मध्यम पद पुराना है। तो अगर 324 को x से गुना करते हैं, यहाँ पर इसका फैक्टर ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर आपको हो रहा है 324 एक्स स्क्वायर और इसका फैक्टर तोड़ करके हमको पुराना कितना है 45x। कब? इसके फैक्टर को जोड़ने और घटाने पर 45 पुराना है और गुना करेंगे तो 324 पुराना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप 324 का अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 एकम 2 होता है, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 तोड़िए 8 दूनी 16, 2 एकम 2। अब किससे लगेगा 3 से। 27 तिया क्या होता है 81, फिर 3 से लगेगा। 9 तिया क्या होता है 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9। अब ये सारा फैक्टर को किस प्रकार लिखें कि जोड़े या घटाएं तो 45 पुरना चाहिए और उसको दोनों को गुना कर दें तो 324 पुरना चाहिए। कैसे देखिए, अगर इस दोनों को हम लेते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कोई दिक्कत। फिर देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 12 को अगर जोड़ते हैं तो देखिए पुरता है क्या, नहीं पुरता है। नहीं पूरा तो इसको नहीं लेंगे। अब दूसरा मेथड यूज करेंगे इसमें। अब इसको लेते हैं 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना होता है 36, 36 9 कितना होता है 45। देखिए जोड़ रहे हैं तो 45 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर जोड़ रहे हैं क्या 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो एक तरफ हम लिख रहे हैं 36 और ई दोनों 3 को एक तरफ लिख रहे हैं। अब देख रहे हैं जोड़ रहे हैं तो 45 तो पुर रहा है। क्या एक बार ये भी गुना करके देख लें, क्या इस दोनों को गुना करते हैं तो 324 होता है कि नहीं। 36 को अगर 9 से गुना करते हैं तो 9 छा के 54, हाथ में 5, 9 तिया 27 और 5 32। देखिए पुर रहा है आपका, कोई दिक्कत। तो अब क्या करते हैं, इस 45 को हम क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हैं आप लोग। देखिए क्या कैसे तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस दिए 36 प्लस 9 इंटू में एक्स दे दिए
प्लस यहाँ पर 324 बराबर क्या कर दिए 0। देखिए कितना आसान हो गया। अब क्या करते हैं, इस माइनस से तो गुना होगा क्योंकि कोष्ट में है, तो एक्स स्क्वायर सिर्फ यहाँ पर देखिए 45 को यह लिखे 39 36 प्लस 9। अब देखिए एक्स स्क्वायर है और माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस 36 और इधर से एक्स लगेगा तो माइनस 36x प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस 9x प्लस ये आपका हो जाएगा 324। कोई दिक्कत यहाँ तक में? देखिए कितना आसान तरीके से। अब इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी देखते हैं एक x है, इसमें 2x है, तो एक x कॉमन आ रहा है। एक x अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर x बच रहा है और यहाँ पर 36 बच रहा है। कोई दिक्कत? इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है क्या 9। अगर कॉमन लेने के लिए आपको नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा, हम तब आपको कॉमन लेने के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके उसमें सिखाएंगे। 9 आया कॉमन। अब यहाँ पर एक क्या बचा x। अब देखिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, 9 को किससे गुना करेंगे 324 होगा क्योंकि 9 इसमें कॉमन लिए हैं और 36 गुना 9 आपको 324 होता है। 9 इसमें से कॉमन लिए तो इसका मतलब यहाँ पर 36 बचा, बराबर क्या हो गया 0। कोई दिक्कत यहाँ पर? देखिए इस दोनों कोष्ट का अगर आपको समान रहेगा तो आपका सवाल सही रहेगा, अन्यथा आपका सवाल क्या रहेगा गलत रहेगा। अब इस कोष्ट से पहले और इस कोष्ट से पहले जो उस दोनों को लेते हैं तो x माइनस 9 होगा। कोई दिक्कत? और एक बार इस कोष्ट दोनों कोष्ट से अगर पहले वाला लेंगे तो इधर x है और इधर 9 है और दोनों कोष्ट में से एक ठो लेना है तो x माइनस क्या करेंगे 36 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब हम क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर। यहां पर देखिए इसको हम थोड़ा क्लीन करके अब मिटाते हैं। अगर इधर बैठते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे x माइनस 9 बराबर 0 तथा क्या करेंगे x माइनस 36 बराबर 0। x माइनस 36 बराबर, इधर माइनस में उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा प्लस में, इधर माइनस में 36 उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा प्लस में। कोई दिक्कत? या आप इसमें से एक बार 9 x बराबर अगर 9 लीजिएगा तो जॉन के पास कंचा हो जाएगा 9 और इसके पास 45 में से इसको 9 को घटा देंगे तो इसके पास हो जाएगा 36। कोई दिक्कत? और दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा 124। कितना होगा 3। दोनों को अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना होगा हमको, ये इतना नहीं होगा, सॉरी। अब क्या करते हैं और तब हमको क्या हो जाएगा कंचों की संख्या निकल जाएगी। तो हम लिखते हैं x बराबर 9 रखने पर, x बराबर 9 रखने पर जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा x। तो x का मान कितना लिए हैं आप 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ये भी आंसर। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर आपको क्या माने थे यहाँ पर 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। तो 45 में से इसको हटा दीजिए 9 को, 45 माइनस 9 बराबर यहाँ पर क्या हो गया 36। कोई दिक्कत? एक के पास 36 है, एक के पास कितना है 9 है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा आंसर मिला करके देख लेते हैं मिलता है कि नहीं। तो 9 और 36 आपका हो रहा है। कोई दिक्कत? और या तो आप 36 बराबर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें।